बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इवोल्यूशन के चैप्टर से है, जिसमें हमने पढ़ना था न्यू डार्विनिज्म। लेकिन न्यू डार्विनिज्म पढ़ने से पहले हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी है, जिसे हम सीख के ही न्यू डार्विनिज्म समझ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीशिएशन। स्पीशिएशन का क्या मतलब है? फॉर्मेशन of new species is called speciation। यानी जो न्यू स्पीशीज बनती है इसको हम बोलते हैं स्पीशिएशन। अब स्पीशी क्या है? ग्रुप ऑफ reproductively isolated organism is called species। स्पीशी का मतलब है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे ग्रुप के साथ वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, यानी उनमें रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन होती है। इनको बोला जाता है स्पीशीज। जैसे कि ह्यूमन एक स्पीशी है, जैसे कि काउ एक स्पीशी है, जैसे कि डॉग एक स्पीशी है। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन का मतलब है कि दो अलग अलग स्पीशी आपस में मेट नहीं कर सकते, यानी कोई डॉग जो है वो काव के साथ मेट नहीं कर सकता, कोई काव जो है वो किसी हॉर्स के साथ मेट नहीं कर सकती। तो ये अलग अलग स्पीशीज हैं। स्पीशिएशन जो है यानी न्यू स्पीशीज बनती कैसे हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमने पढ़ा है एडाप्टिव रेडिएशन में, कि ये एक आइलैंड है, ये एक जियोग्राफी एरिया है और यहाँ पे कुछ सीड ईटिंग फिंचेस रहा करती हैं। डार्विन जो यहाँ गए तो उसने नोट किया कि हर ग्रुप ऑफ स्पीशीज में डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, उनके ऑर्गन्स में वैरायटी मौजूद होती हैं। जैसे कि एक ह्यूमन जो है वो 3 फीट का भी मिलता है, 4 का भी मिलता है, 4.5 का भी मिलता है, 5 का भी मिलता है और 6 का भी मिलता है, यानी उनके कद की जो उनकी लंबाई है, तो वो डिफरेंट उसमें वैरायटी होती है। इसी तरह डार्विन ने कहा कि यहाँ पे जो सीड ईटिंग फिंचेस रहा करती हैं उनकी बीक में वैरायटी है। तो डार्विन के मुताबिक उसने कहा कि यहाँ से कुछ सीड ईटिंग फिंचेस में से कुछ फिंचेस गई इस आइलैंड के एक कोने पे जहाँ पे कैक्टस हुआ करते थे। तो चूंकि इनकी बीक में वैरायटी थी, तो वो बर्ड्स, वो फिंचेस जो इन कैक्टस को काट सकती थी, यानी उनकी बीक का शेप कुछ इस तरह था जो इन कैक्टस को काट सकती थी, वो यहाँ पे रहने लगी, और जो नहीं काट सकती थी वो दोबारा से वापस आई। अब हमने ये भी पढ़ा है कि नेचर अच्छी वैरायटी को सिलेक्ट करता है, उनकी जीन्स को सिलेक्ट करता है, और यहाँ पे कभी ये फिंचेस यहाँ नहीं आई और ना ये गई मेटिंग के लिए, यानी ये बिल्कुल आइसोलेट हो गए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए। तो टाइम गुजरने के साथ साथ इतना टाइम गुजरा और इनमें नेचुरल सिलेक्शन होती गई टाइम के साथ, कि ये बिल्कुल अलग स्पीशी बन गई, न्यू स्पीशी। तो इस तरह डार्विन ने कहा कि न्यू स्पीशीज जो है वो इस तरह बनती हैं। अब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का क्या मतलब है? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन के कुछ रीजन हो सकते हैं, यहाँ पे हम वो रीजन लिख लेते हैं। रीजन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के रीजंस है। पहला रीजन क्या है? गेमेटिक आइसोलेशन, यानी किसी हॉर्स के स्पर्म को अगर हम किसी काउ के एग के साथ फ्यूज करें लेबोरेटरी में या ऐसे ही, तो वो आइसोलेट होते हैं। कभी ये स्पर्म जो है इसमें फ्यूज नहीं कर सकता,
क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं। इस कॉ के एग पे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि इस स्पर्म को पहचान लेते हैं कि ये मेरी स्पीशी का नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई दूसरे ग्रुप का मेंबर स्पीशी जो है वो किसी दूसरे के साथ मेट करे। एक तो ये वजह है गेमेटिक आइसोलेशन, यानी गेमीट उनके अलग अलग होते हैं, उन पे रिसेप्टर्स जो लगे होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वो पहचान लेता है कि ये मेरे स्पीशी का नहीं है। सेकेंड जो रीजन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वो है बिहेवियरल आइसोलेशन। बिहेवियरल आइसोलेशन में जैसे हमें पता है कि जब भी इनका मेटिंग टाइम होता है तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो बिहेवियरल कॉल देते हैं, कुछ ऐसी आवाजें निकालते हैं या कुछ ऐसे केमिकल्स खारिज करते हैं जिससे उनकी स्पीशीज जो है, मेल स्पीशीज जो है या फीमेल स्पीशीज पहचान लेती हैं कि अब ये मेटिंग कॉल है उनके लिए। कोई भी स्पीशी किसी दूसरे स्पीशी के बिहेवियर को नहीं समझता कि ये क्या है, उनके लिए रिप्रोडक्टिव कॉल है या मेटिंग कॉल है। तो इस वजह से भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है। यहाँ पे थर्ड में आता है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। हाइब्रिड का मतलब है जब हम दो स्पीशी को मिला के उनका बच्चा पैदा करते हैं, तो ये क्या है, ये हाइब्रिड है। अभी तो हमने बोला कि दो स्पीशीज आपस में मेट नहीं कर सकते, तो अब फिर से हम बोल रहे हैं कि हाइब्रिड यानी हाइब्रिड स्पीशी, हम उसका जिक्र कर रहे हैं कि दो स्पीशी मिला के उनका बच्चा पैदा करते हैं। इनमें क्या होता है, हाइब्रिड ब्रेक डाउन होता है, यानी कुछ जो स्पीशीज होती हैं वो रिसेंटली अलग हुई होती हैं, कुछ स्पीशीज रिसेंटली अलग हुई होती हैं, उनके जेनेटिकल जो जीन्स होते हैं वो इतने डिफरेंट नहीं होते। जैसे कि अगर हम बात करें फीमेल हार्स को अगर हम मेल डंकी के साथ, खुद तो नेचर में ये ऐसे मेट नहीं करेंगे, उनको कैप्टिविटी में रख के हम इनका मेट कराएंगे। तो फीमेल हार्स का अगर हम मेल डंकी के साथ मेट करें तो इनके जो बच्चे होंगे, जिसे हम म्यूल बोलते हैं, म्यूल, वो क्या होगा, वो स्टीराइल होगा, स्टीराइल होगा या इनवायबल होगा। स्टीराइल होगा यानी वो जो है उनके बच्चे नहीं होंगे, या इनवायबल का मतलब है कि वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मर जाएगा। तो ये क्या है, इन तीनों रीजन की वजह से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन होती है। अब हम पढ़ते हैं कि स्पीशीज कितने टाइप्स के होते हैं। स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक है एलोपेट्रिक स्पीशीएशन, एक है सेम्पेट्रिक स्पीसीएशन, यानी जो स्पीशीज बनते हैं वो दो वजूहात से बनते हैं। एक है एलोपेट्रिक, एलो मीन्स डिफरेंट, और सेम मीन्स सेम। अगर हम एलोपेट्रिक स्पीशीएशन की डिफिनेशन लिखें तो दे आर reproductively isolated due to some physical barrier or distance। यानी एलोपेट्रिक जो स्पीशीज बनती है उनमें कोई बैरियर आ जाता है, कोई फिजिकल बैरियर यानी बना लेते हैं, कोई रोड बना लेते हैं या कोई पहाड़ आ जाता है वहां पे,
कोई दरिया आ जाता है और स्पीशीज जो है सेम स्पीशीज उस फिजिकल बैरियर की वजह से अलग हो जाती है, उनमें डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो बिल्कुल न्यू स्पीशीज उनसे बन जाती है। इनको बोला जाता है एलोपेट्रिक स्पीशिएशन। एलोपेट्रिक स्पीशिएशन की हम एग्जाम्पल देते हैं ग्राउंड कैनियन स्क्वेल्स। कैनियन एक दरिया है, ये यहां से बहता है। इसके इस साइड पे कुछ स्क्वेयर्स रहते हैं और कुछ इस साइड पे, लेकिन ये स्क्वेयर्स वहां जाके मेट करते हैं और ये यहां आके मेट करते हैं। तो इनमें कोई आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं था। लेकिन जब इस दरिया में इरोजन हुआ और ये दरिया नीचे चला गया, यानी यहाँ पे इरोजन की वजह से ये दरिया बिल्कुल नीचे चला गया। अब ये दरिया जो है वो बिल्कुल ऐसे नीचे आ गया और ये स्क्वायर्स जो है यहाँ है और ये यहाँ। अब इस इरोजन की वजह से ये स्क्वायर्स यहाँ नहीं, यानी नीचे आके ऐसे नहीं आ सकती और ना ये उधर जा सकती हैं। तो इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुई, ये मेट नहीं कर सकते। तो टाइम गुजरने के साथ साथ ये स्क्वायर्स जो इस साइड पे रहती हैं ये बिल्कुल अलग स्पीशीज बन गई और ये जो इस साइड पे रह रही हैं ये बिल्कुल अलग स्पीशीज बनी। यानी फिजिकल बैरियर की वजह से स्पीशीज जो है वो अलग हो गई, न्यू स्पीशीज बनी। तो ये क्या है? ये है एलोपेट्रिक स्पीशिएशन। अब सिम्पेट्रिक का क्या मतलब है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, reproductive isolation without any physical barrier or distance। यानी ऐसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जिसमें कोई फिजिकल बैरियर ना हो और ना ही वो दूर दूर हो, लेकिन फिर भी वो एक न्यू स्पीशीज बनाए, तो इनको बोला जाता है सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन। सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन में हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में क्या था? पहले यहाँ पे कुछ ट्रीज होते थे जिसे हॉकथॉर्न बोला जाता था। हॉकथॉर्न पे कुछ एप्पल मैगोट फ्लाई रहती थी। वो यहाँ पे इस ट्री में रहती थी। लेकिन जब 200 साल बाद अमेरिका में यूरोप से एप्पल इंट्रोड्यूस हुए, यानी एप्पल की सीड्स आए, तो अमेरिका में एप्पल के पौधे लगाए गए यहाँ पे सेम जगह पे, यानी इनका ज्योग्राफी जो है वो सेम है, एक ही जगह पे है। तो कुछ ये एप्पल मैगोट फ्लाई जो हॉकथॉर्न को खा रही थी वो यहां से गई इस एप्पल ट्री में। ये एप्पल ट्री है, ये एप्पल मैगोट फ्लाई अब कुछ यहां पे आ गई और यहां रहने लगी। अब जो हॉकथॉर्न पे एप्पल मैगोट फ्लाई रहती थी और जो एप्पल ट्री पे मैगोट फ्लाई रहती थी, सेम ज्योग्राफी में, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस मेल फ्लाई का जी ललचाया हो कि यहाँ पे जो फ्लाई है वो मुझे अच्छी लगती है, जो मैगोट फ्लाई है एप्पल मैगोट फ्लाई वो मुझे अच्छी लगती है, मैं तो इसके साथ ही वेट करूंगा। और ना कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे कोई मैगोट फ्लाई का जी ललचाया हो कि यहाँ पे जो मैगोट फ्लाई है मैं उसके साथ शादी करूंगा और बच्चे पैदा करूंगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये यहाँ पे मेट करने लगे खुशी से और ये यहाँ पे मेट करने लगे।
तो इनके दरमियान में टाइम गुजरने के साथ साथ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुई, यानी ये आपस में मेट नहीं करते थे, ये आपस में मेट नहीं करते थे, बल्कि जो एप्पल ट्री पे रहते थे वो उधर ही खुशते मेट करते थे, और जो हावतांग पे रहते थे वो उधर ही खुशते मेट करते थे। तो टाइम के साथ साथ यहाँ पे दो अलग अलग स्पीशीज बनी, बगैर किसी फिजिकल बैरियर के और बगैर किसी ज्योग्राफी डिस्टेंस के एक ही जगह पे दो स्पीशीज आई। तो ये क्या है, जो एक ही जगह पे बगैर किसी फिजिकल बैरियर के स्पीशीज बने, एक स्पीशीज से दूसरी न्यू स्पीशीज बने, इनको हम बोलते हैं सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को थम्स अप करें, ताकि बर वक्त आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।